वेलकम, आप सभी का स्वागत है स्टार जीएस अकेडमी पर। और जैसे मैंने वादा किया था पिछले बार कि जो बेरोज़गार छात्र हैं जो किसी भी इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, जैसे फार्मा कंपनी है, इसकी पिछले मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें आपको पूरी संपूर्ण जानकारी नहीं दे सका था कि अगर कोई छात्र फार्मा कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हैं इसके लिए क्या प्रोसेस है, क्या प्रतिक्रियाएँ हैं और सबसे बड़ी चीज़ की इंटरव्यू की प्रोसेस क्या होता है। आप देख रहे हैं स्टार जीएस अकेडमी और हम राज आर्यन 1.5 ईयर्स हमको एक्सपीरियंस है जो हम फार्मा इंडस्ट्री के अंदर हैं, जो क्वालिटी कंट्रोल यानी केमिस्ट के तौर पे हम कार्य कर रहे हैं। और हमसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है जिसको जो इंडस्ट्री के अंदर जो हम काम कर रहे हैं और जो एक्सपीरियंस है आपके अंदर हम शेयर करना चाहते हैं। और हमारे एकेडमी जो है स्टार जीएस अकेडमी बहुत दिनों से बंद पड़ी है क्योंकि हम कुछ काम में व्यस्त थे, जिस कारण हमारे क्लासेस नहीं आ पा रही थी। पर आज सोचा कि जो बच्चे बेरोज़गार हैं, बिहार यूपी से अधिकांश जो इंडस्ट्री नहीं है और वो चाहते हैं कि नहीं हम अपना करियर शुरुआत करें, एक बार ज़रूर उनको फार्मा कंपनी के अंदर अप्लाई करना चाहिए और इंटरव्यू देना चाहिए। चलिए हम वीडियो शुरुआत करते हैं। और आप सभी से गुजारिश है कि हमारे एकेडमी से लगातार क्लासेस आएंगी अब, क्योंकि जो प्रॉब्लम और समस्याएँ था वह समाप्त हो चुका है। सबसे पहले आज का जो वीडियो बनाने का मकसद एक ही है, जो बेरोज़गार छात्र हैं जो घर पर रहकर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए फार्मा कंपनी हायर करती है। ज़रूर आप एक बार ट्राई करें। और चलिए हम बताते हैं शुरुआती दौर कैसे होता है। जब भी मैंने हिमाचल में आया था तो हमारा यहाँ कोई नहीं था और आज 1.5 ईयर्स हो गई मुझे हिमाचल में रहते हुए और एक अच्छी पकड़ मैंने फार्मा के अंदर बना चुका हूँ। चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इंटरव्यू का प्रोसेस क्या है। अगर आप पहले योग्यता के बारे में बताएंगे हम, योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर योग्यता अच्छा है तो फिर आप कैसे अप्लाई करेंगे और किस किस इंडस्ट्री जो हमारा इंडस्ट्री है कहाँ है, कौन कौन कंपनी आपको रख सकती है। उससे पहले जानने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जो हमारे डोमेस्टिक प्लांट होती है, जो डोमेस्टिक प्लांट होगा GMP और WHO। एंड GMP का फुल फॉर्म देखा जाए तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस होती है, जबकि WHO का मतलब देखा जाए तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये डोमेस्टिक प्लांट होता है जो हमारे अदर कंट्री का है। जो USFDA प्लांट है, MHR है, USFDA को प्लांट कहा जाता है। MHR जो है यूनाइटेड किंगडम का जो प्लांट है, वे जो है इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है। मात्र देखा जाए भारत में 10 ही कंपनियां हैं जो USFDA है और MHR सपोर्टेड डेट है। लेकिन हम डोमेस्टिक प्लांट के अंदर आप शुरुआत करते हैं, शुरू से अगर डोमेस्टिक प्लांट जैसे GMP और WHO जो प्लांट के अंदर शुरू करते हैं, ये तो कंपनी के प्रोफाइल के बारे में मैंने बताया। और आपको इसमें जो आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। अगर आप ITI किए हैं, अगर आप ISC किए हैं, ISC छात्रों को सबसे बड़ी चीज़ है तो उसमें जॉब मिलने में थोड़ा दिक्कत होती है। लेकिन जो टेक्निकल हैंड जो छात्र हैं, जो ITI किए हैं या डिप्लोमा किए हैं, डिप्लोमा जो जैसे आप सिविल इंजीनियर हैं या आप मैकेनिक्स किए हैं या आपके लिए इलेक्ट्रिक्स डिपार्टमेंट है, तो आपके लिए जो कंपनियां हैं फार्मा कंपनियां तो और मेंटेनेंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के तौर पे आपको रखती है। जबकि जो छात्र ITI किए हैं, इलेक्ट्रीशियन या फिटर से किए हैं, 1 ईयर्स या 2 ईयर्स के कोर्सेज से किए हैं, उनके लिए भी फार्मा कंपनी हायर करती है, उनके लिए ऑपरेटर बनाती है। मैंने इसके पिछले वीडियो में बताई थी कि ऑपरेटर जो होते हैं कितने टाइप्स को होते हैं। उसके बाद हम फार्मा कंपनियों में हम डिपार्टमेंट के बारे में आपसे बात किया था कि कौन कौन से डिपार्टमेंट होता है और उस डिपार्टमेंट का कार्य क्या है, कैसे हम प्रोसेस करते हैं, कैसे हम काम करते हैं। और जो छात्र जो ग्रेजुएट हैं यानी MSc और BSc किए हैं और MA और MSc और BSc की बात कर रहे हैं, जो अगर साइंस से लिए हैं, साइंस में देखा जाए तो ब्रांच से बहुत से होते हैं हमारे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ और बायोलॉजी है। तो बायोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के डिपार्टमेंट है, लेकिन बायोलॉजी के डिपार्टमेंट सेक्शंस आती है जो हमारा माइक्रो डिपार्टमेंट है, वो बायोलॉजी सेक्शंस में आती है जो माइक्रोबायोलॉजी से करता है। अगर आप फिजिक्स और मैथ से किए हैं तो QA में आपको चांस मिल सकता है, यानी क्वालिटी इंश्योरेंस से मिल सकता है। अगर BSc या MSc आपने अगर केमिस्ट्री से किया है, सब्जेक्ट से लिया है केमिस्ट्री से, तो आपको क्वालिटी कंट्रोल यानी QC डिपार्टमेंट के अंदर आपको काम मिल सकता है। दूसरी बात, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात करते हैं। अगर आप उसमें आप QA जो बताया मैंने, IPQA होता है, इन प्रोसेस क्वालिटी इंश्योरेंस होता है, जबकि QA का जो डॉक्यूमेंट देखने के जो एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं आपको मेन विशेष, जो छात्र बिहार से हैं, यूपी से हैं, जिनको कोई इंडस्ट्री नहीं है, उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ ये होता है कि कोई किसी तरह जॉब मिलना।
आज बिहार में इतनी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इतनी बढ़ती जा रही है कि सोच नहीं सकते आप। शिक्षा अच्छा है कि आप घर पर अगर बेरोजगार हैं तो ज़रूर एक बार किसी भी कंपनी हो, इंडस्ट्री हो, उसमें आप इंटरव्यू दें। इंटरव्यू में क्या पूछे जाते हैं, सबसे बड़ी चीज़ होता है बच्चे के अंदर एक डर बनी रहती है कि इंटरव्यू में क्या पूछे जाएंगे। बस आप नहीं फिक्र रहिए, जो आपने पढ़ाई किया है वही चीज़ से आप पूछे जाते हैं। अगर आप किसी इंडस्ट्री में फ्रेशर आप ज्वाइन करते हैं, जिस चीज़ से, जिस सब्जेक्ट से आपने क्लास किया है, जिस सब्जेक्ट से आपने पढ़ाई किया है, उसी से दैट इज आपको इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं पूछे जाते इंटरव्यू में, क्योंकि आप तो एक इंडस्ट्री के अंदर जब प्रवेश करते रहते हैं तो उस समय आपका नॉलेज जीरो होता है इंडस्ट्री के बारे में, लेकिन आपको जो थ्योरेटिकल नॉलेज है यानी किताबी नॉलेज है वो तो आपके पास बहुत है। इसलिए जो भी चीज़ पूछे जाते हैं, जैसे मान लीजिए आप केमिस्ट्री से अगर आपने बीएससी और एमएससी किया है तो आपका बेसिस क्या होना चाहिए, एटम्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। दूसरी बात, आपके अंदर जो फ्रेशर जो बच्चे हैं क्या पढ़े, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ाई किया उन्होंने। दूसरी बात कि मोल क्या होता है, मोलिटी क्या होता है, इसी चीज़ जो हम क्यूसी डिपार्टमेंट के अंदर जो आप एनालिसिस करते हैं, यानी जैसे केमिस्ट हैं आप, केमिस्ट को केमिकल के बारे में जानकारी होनी चाहिए, पीरियोडिक टेबल के बारे में नॉलेज होनी चाहिए उनको, और जितनी भी एलिमेंट है उन एलिमेंट्स के बारे में विशेष जानकारी होनी चाहिए। और इंटरव्यू में ही, और सबसे बड़ी चीज़ होता है कि इंटरव्यू में जब भी जाएँ तो ये ना सोचिए कि हमारा वहाँ क्वालिफाई नहीं होगा, क्योंकि एक मन में बच्चे को डर आता है, जो इंटरव्यू के सामने जाते हैं तो कुछ बोल नहीं पाते हैं। सबसे पहले तो इंटरव्यू में शुरुआत पूछी जाती है, इसलिए आप सभी से, जितने भी छात्र बेरोजगार हैं, ज़रूर एक बार ट्राई करनी चाहिए उनको और ज़रूर आनी चाहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन, हमारे एकेडमी से एवरीडे क्लासेस आ रही है 10 तारीख के बाद, एंड 10 जुलाई के बाद से हमारे एकेडमी से लगातार क्लासेस आएंगे। आप